दोस्तों क्रिकेट में फिक्रेबाजी या स्लैजिंग से हरीफ खिलाड़ी की तवज्जो हटाना कोई नई और हैरानकुन बात नहीं है। ये अमल इतना ही पुराना है जितना खुद क्रिकेट का खेल। स्लैजिंग की इस्तेलाह पहली बार 70 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में सुनने में आई। दरअसल ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ही है जिसमें सबसे ज्यादा स्लैजिंग के वाकयात नजर आते हैं। आइन चैपल हो या रिकी पॉन्टिंग, मार्क टेलर हो या माइकल क्लार्क, ये सब स्लैजिंग को गलत नहीं समझते। ऑस्ट्रेलियाई कोच जिस्टन लैंगर का ख्याल है कि स्लैजिंग के बगैर क्रिकेट बेरंग हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की तारीख की कुछ खतरनाक स्लैजिंग यानी लड़ाइयों के मुतालिक बताएंगे। दोस्तों इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली का ये मौकफ रहा है कि स्टैम्प माइक खुले रखे जाए ताकि ऐसे खिलाड़ी का पता चल सके जो गैर इखलाकी या नस्ली तासुब पर मबनी फिक्रे कसते हैं। मोइन अली को 2015 के एशियन सीरीज के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने उसामा बिन लादेन कहकर पुकारा था। दोस्तों 2008 में इंडियन टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स के बारे में नस्ली तासुब पर मबनी फिक्रा कसा था। इब्तदा में आईसीसी मैच रेफरी माइक प्रॉक्स्टर ने इन्हें कसूरवार करार दिया था, लेकिन बाद में आदम सबूत की बिना पर हरभजन सिंह को इस इल्जाम से बरी कर दिया गया था। दरअसल हरभजन सिंह ने एंड्रू को मंकी कहकर पुकारा था। दोस्तों जावेद मियांदाद ज़हीन शरारती क्रिकेटर थे जो छेड़छाड़ का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। काउंटी क्रिकेट में इनके कप्तान टोनी ग्रेग ने इन्हें बल्लेबाज के करीब फील्डिंग के लिए इसलिए खड़ा करना शुरू किया ताकि बल्लेबाज पर दबाव बरकरार रहे। लेकिन जावेद मियांदाद ने क्लोज फील्डिंग में न सिर्फ हैरानकुन कैच लेना शुरू कर दिए बल्कि वो मुसलसल बातें करके बल्लेबाजों की तवज्जो हटाने पर भी लगे रहते थे। सन 1978 में जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई तो जावेद मियांदाद और सुनील गावस्कर के दरमियान काफी नोकझोंक रही। कराची टेस्ट की दूसरी इनिंग्स के दौरान अपनी पहली गेंद खेलते हुए सुनील गावस्कर की एज लगी, लेकिन वो क्रीज पर खड़े रहे और अंपायर्स ने आउट नहीं दिया। इस बात का एतराफ गावस्कर खुद भी कर चुके हैं। गावस्कर ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बना डाली तो मियांदाद ने तंजिया जुमलों की बारिश कर दी और कहने लगे बहुत बड़े बल्लेबाज बनते हो लेकिन आउट होने के बावजूद क्रीज नहीं छोड़ते। दोस्तों जावेद मियांदाद ने 1982 में इंडिया के खिलाफ होम सीरीज के दौरान इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर दलेब दोशी को हदफ बनाए रखा था और इनकी हर गेंद पर वो फिक्रे कसने से बाज नहीं आते थे। खामोश तबीयत दलेब दोशी ने कप्तान सुनील गावस्कर से मियांदाद की शिकायत भी की। सुनील गावस्कर आज भी कोई टीवी शो हो या निजी महफिल जावेद मियांदाद की बुज़दिला संजी की ये वाकयात इन्हीं के लहजे में सुनाकर सबको महफूज करते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक मैच के दौरान जावेद मियांदाद विकेट कीपर करण मोरे की जानिब से मुसलसल जुमलेबाजी और स्पेल कसने लगे और अपील करने से खासे परेशान थे। उन्होंने अंपायर से शिकायत भी की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा इंसान खेल रहे हैं जानवर नहीं। मियांदाद को ना जाने क्या सूझी कि तेजी से रन लेने के बाद उन्होंने अपने बल्ले को दोनों हाथों में थामकर ऊपर नीचे कूदना शुरू कर दिया। ऐसा करके वो करण मोरे की मुसलसल अपीलों के अंदाज में उनकी नकल करने लगे। सन 1981 में पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर डैन लिली का जावेद मियांदाद को लात मारना और मियांदाद का बल्ला लहराते हुए लिली की तरफ लपकना सबको याद है। लेकिन एक और ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मोरो ह्यूज ने मियांदाद की जुबानी जंग में दिलचस्पी से खाली नहीं है। मियांदाद ने बैटिंग के दौरान अपनी आदत के मुताबिक ह्यूज को यह कहकर छोड़ दिया कि तुम इतने मोटे हो, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तुम तो बस कंडक्टर मालूम होते हो। मोरो ह्यूज ने अपनी भारी भरकम जिस्म और घनी मूंछों की वजह से खतरनाक रेसलर मालूम होते थे। उन्होंने मियांदाद को फौरन ही आउट कर दिया। जब मियांदाद इनके करीब से गुजरते हुए पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो मोरो ह्यूज ने भी मौका हाथ से ना जाने दिया और इन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि टिकट प्लेयर। दोस्तों सन 1989 में पाकिस्तान के दौरे में अपने बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज करने वाले सचिन तेंदुलकर पर एक मौके पर ग्राउंड की जानिब से आवाजें कसी गई, दूध पीता बच्चा घर जाकर दूध पी।
इस एक रोजा मैच में सचिन तेंदुलकर ने मुश्ताक अहमद के एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए तो अब्दुल कादिर ने सचिन को मुखातिब करते हुए कहा, बच्चों को क्यों मार रहे हो, हमें भी मार कर दिखाओ। सचिन ने जवाब में कुछ ना कहा, लेकिन अब्दुल कादिर जब बॉलिंग के लिए आए तो इस ओवर में उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 छक्के और 1 चौका लगाकर वर्ल्ड क्लास लीग स्पिनर को खामोश करा दिया। आ गया दोस्तों सन 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में आमिर सुहेल और सईद अनवर की उम्दा बैटिंग ने पाकिस्तान टीम की जीत की बुनियाद रख दी थी, लेकिन आमिर सुहेल का जज्बाती होना टीम के लिए नुकसानदार साबित हुआ। वेंकटेशम प्रसाद की गेंद पर चौका लगाने के बाद उन्होंने बॉलर की तरफ गुस्से से देखते हुए उंगली और बल्ले से इशारा किया कि देखो मैंने कहाँ चौका लगाया है। प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन असल जवाब उन्होंने अगली ही गेंद पर आमिर सुहेल को बोल्ड करके दे दिया। इस अहम मैच में आमिर सुहेल का जज्बातीपन पाकिस्तान टीम के लिए महंगा साबित हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलो क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।